Good morning, students. Welcome to the class, and all of you have done homework. We are studying ledger, chapter 9, ledger. Today we will focus on question number 5 and 6. क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको जनरल एंट्रीज बता रहा हूं, उसके लेजर आपको खुद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करवाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी. परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी. जेन 5 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जेन 8 परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जेन 10 अहमद एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट. आप लोगों को आनी चाहिए सारी एंट्रीज. जेन 11 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जेन 13 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कि किससे खरीदा, तो ये हम कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे. और क्योंकि हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट नहीं आएगा. कंप्यूटर इज एन असेट, so asset will be debited. took a loan from महबूब. इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू महबूब लोन अकाउंट. महबूब लोन अकाउंट. क्योंकि हम उससे लोन ले रहे हैं तो हमें कैश रिसीव हो रहा है. ये कैश अपना रियल अकाउंट है तो डेबिट होगा. व्हेन वी आर रिसीविंग कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन. महबूब लोन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. ही इज गिवर, so it is credited. Okay. Goods returned by Ahmed and company. अहमद हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है. जब कोई हमें गुड्स रिटर्न करता है तो वो सेल्स रिटर्न होता है. हम किसी को गुड्स रिटर्न करते हैं तो वो परचेज रिटर्न होता है. मैंने आपको कई बार बताया है. तो ये इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, लॉस है. और अहमद एंड कंपनी गिवर है, इसलिए वो क्रेडिट होगा. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी. जनवरी 17 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू महसिन मार्ट. जनवरी 18 वी आर पेइंग इंटरेस्ट टू महबूब. तो ये बहुत सिंपल है. इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा. और क्योंकि हम पे कर रहे हैं, इसका मतलब कैश हमारे पास से जा रहा है, तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 18 जनवरी. नेक्स्ट इज रिसीव्ड क्लेम फ्रॉम अहमद एंड कंपनी फॉर डिफेक्ट इन गुड सप्लाइड टू देम. दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट. क्लेम वाज एक्सेप्टेड एंड रिबेट वाज अलाउड. रिबेट का मतलब होता है रिडक्शन इन प्राइस. हम उसको रिडक्शन इन प्राइस अलाउ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए लॉस हुआ, तो हम रिबेट अकाउंट को डेबिट करेंगे. रिबेट अकाउंट डेबिट. अब यहां पर हम उसको प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं, हम उससे कोई कैश नहीं दे रहे, हम उससे कोई कैश रिसीव नहीं कर रहे, इसमें कोई कैश अकाउंट नहीं आएगा. हम यहां पर अहमद एंड कंपनी को रिबेट दे रहे हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा हम उसकी प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं. इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें उससे 1000 रुपए मिल गए. हम उसे रिबेट दे रहे हैं, रिडक्शन इन प्राइस कर रहे हैं, मतलब हमें अहमद के अकाउंट को रिड्यूस करना है. तो अहमद क्रेडिट होगा टू अहमद एंड कंपनी. अगर आप इसको मॉडर्न अकाउंटिंग से समझें तो ये ज्यादा इजी है, क्योंकि अहमद हमारा डेटर है, असेट है. हम जब उसको रिबेट अलाउ करेंगे तो अहमद रिड्यूस होगा, एंड डेटर जब रिड्यूस होते हैं तो क्रेडिट होते हैं. और पर्सनल अकाउंट से भी आप इसको समझ सकते हो कि जब भी हम किसी को रिबेट देते हैं या डिस्काउंट देते हैं, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इतने रुपए हमें उनसे मिल चुके हैं, अब वो नहीं मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर उसको गिवर मानना पड़ता है. रिबेट हमारा एक्सपेंस होता है, उसका मतलब मैंने आपको बताया रिडक्शन इन प्राइस ड्यू टू सम रीजन. तो वो डैमेज माल था, खराब माल था, इसलिए हमने उसको रिबेट दिया. ओके. पेड रेंट बाय चेक. रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. विड्रू फ्रॉम बैंक, क्योंकि कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक गिवर है टू बैंक अकाउंट. सेल्स ऑफ गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. तो जब भी हम सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट.
और उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके दे रखा है आपको, तो आपको 10,000 से ही इस एंट्री को करना है, क्योंकि 10,000 जो अमाउंट है वो डिस्काउंट लेस करने के बाद वाला अमाउंट है। गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, तो इसका जर्नल होगा लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी कोई गुड्स हमारे लॉस हो जाते हैं बाय फायर और बाय थेफ्ट और बाय एक्सीडेंट, तो हम लॉस को डेबिट कर देते हैं और परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अहमद एंड कंपनी सेटल्ड देयर अकाउंट बाय चेक, तो अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि हमें अहमद एंड कंपनी से कितने रुपए लेने हैं। देखिए, सबसे पहले हमने अहमद एंड कंपनी को 10 जनवरी को 10,000 रुपीज का गुड सेल करा। फिर हमने अहमद एंड कंपनी से गुड्स वापस रिसीव करे 2000 के 16 जनवरी को, तो 2000 के गुड्स हमने उससे वापस रिसीव कर लिए, तो अब हमें वो कितने रुपए देगा, 8,000। फिर देखिए आप, जनवरी 19 को अहमद एंड कंपनी को हमने रिबेट दिया 1,000 रुपीज का। इसका मतलब हुआ कि हमें अहमद एंड कंपनी से 7,000 रुपीज रिसीव करने हैं और अहमद एंड कंपनी हमको सेटलमेंट कर रही है पूरे 7,000 रुपीज में। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है, हमें इसकी एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी, क्योंकि वो चेक दे रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी 7,000। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं आएगा। डिस्काउंट कब आता, जब उसका ड्यू ज्यादा होता और वो कम में सेटल कर रहा होता। अगर जब उसका ड्यू भी 7,000 है और हम उससे रिसीव भी 7,000 कर रहे हैं, तो डिस्काउंट का कोई सवाल ही नहीं उठता। बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी। जनवरी 29 पेड द ड्यू अमाउंट टू गुप्ता एंड कंपनी बाय चेक आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ ₹800। अब हम गुप्ता एंड कंपनी का हिसाब लगा लेते हैं। जनवरी 3 को हमने गुप्ता एंड कंपनी से 20,000 के गुड्स हमने परचेज किए। उसके बाद गुप्ता एंड कंपनी को ढूंढिए, गुप्ता एंड कंपनी, उसके बाद कहीं पर भी नहीं आई। चेक कर लीजिए गुप्ता एंड कंपनी कहीं पर आया है क्या। गुप्ता एंड कंपनी जनवरी 26 में दिख रहा है, मगर उसमें गुप्ता एंड कंपनी के गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसमें गुप्ता एंड कंपनी की कोई गलती नहीं है। उस एंट्री में कहीं गुप्ता एंड कंपनी आया भी नहीं, वो तो लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेज है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, जनवरी 26 का जो ट्रांजेक्शन है वो गुप्ता एंड कंपनी में से लेस नहीं होगा, क्योंकि गुप्ता एंड कंपनी ने हमें गुड्स सेल करे 20,000 रुपीज के, तो हमें उनको 20,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। गुड्स लॉस बाय फायर हो गए या लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें गुप्ता एंड कंपनी की कोई गलती नहीं है। तो आप लोग उसमें से रिड्यूस मत करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा इस बात को। गुप्ता एंड कंपनी और कहीं नजर नहीं आ रहा, तो अब गुप्ता एंड कंपनी को हमें पेमेंट देना है आफ्टर अवेलिंग ₹800 डिस्काउंट। तो हम उससे कैश डिस्काउंट रिसीव कर लेंगे 800 का, और 19,200 हम उनको पेमेंट दे देंगे। अब इसकी जर्नी कैसे होगी वो देखिए आप, क्योंकि गुप्ता एंड कंपनी रिसीवर है, तो गुप्ता एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा। हम उनको क्या दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, चेक लिखा हुआ है, तो टू बैंक आ जाएगा। और जो बचेगा वो डिस्काउंट में चला जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800। तो इस तरह से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 19,200 टू डिस्काउंट रिसीव ₹800। ओके, अब मैं आपको इसका लेजर बना के बता रहा हूं। हम इस एंट्री से रिलेटेड
सारे लेजर बनाते हैं जिससे कि हमें इस एंट्री की पोस्टिंग करना भी आ जाएगी। तो इस एंट्री में एक तो है बैंक अकाउंट, तो मैं बैंक अकाउंट का लेजर बना रहा हूं। आप लोगों को सारे लेजर बनाने हैं। देखिए आप लोग बोर्ड पे, बैंक अकाउंट सबसे पहले कब आया? जनवरी 11 डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 50,000। तो बैंक अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? टू कैश अकाउंट 50,000। ठीक है। इसके बाद देखिए बैंक अकाउंट किसमें आ रहा है, कोई हमें चेक मिल रहा है या बैंक से मिल रहा है। जनवरी 22 पेड रेंट बाय चेक। आप लोग अपने जर्नल में भी चेक कर सकते हैं, आपने जो जर्नल एंट्रीज करी हैं 22 जनवरी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, इसलिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी बाय रेंट अकाउंट। ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है, मैंने बताया था आपको। और इसकी डेट आ जाएगी 22 जनवरी और अमाउंट आ जाएगा 2000। ठीक है। इसके बाद देखिए बैंक के ट्रांजेक्शन जनवरी 24 is withdrew from bank rupees 20,000. So when we are withdrawing cash from bank, its entry is cash account debit to bank account. तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी बाय कैश अकाउंट और उसमें अमाउंट आएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है 20,000। अब फिर देखिए आप, कोई और बैंक अकाउंट है क्या? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक जनवरी 27 बाय एडवर्टाइजमेंट। इसका अमाउंट कितना है? 5,000। अहमद एंड कंपनी सेटल्ड देयर अकाउंट बाय चेक। तो हमने देखा था कि ये हमारी रिसिप्ट है, तो हम इसकी एंट्री हमने करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी। तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी? टू अहमद एंड कंपनी, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए जनवरी 28। फिर नेक्स्ट है पेड द ड्यू अमाउंट ऑफ गुप्ता एंड कंपनी बाय चेक जनवरी 29 बाय गुप्ता एंड कंपनी। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी आप देखिए, ये एंट्री है गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। इसको मैं यहाँ लिख देता हूं दोबारा, गुप्ता एंड कंपनी टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। ये अमाउंट कैसा आया था, ये समझ में आया आपको? हमें गुप्ता को 20,000 रुपीज देने थे, हम उससे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं 800, तो बचा हुआ अमाउंट उसके बैंक हम उसको पेमेंट दे देंगे 19,200। अब आप लोग देखिए इसकी पोस्टिंग कैसे होती है, क्योंकि इस एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी। और नाम किसका आता है हमेशा? जो अपोजिट साइड में, बाय गुप्ता
एंड कंपनी। तो कंपाउंड एंट्रीज की पोस्टिंग करना बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो मैंने पोस्टिंग कर दी क्रेडिट साइड में। नाम किसका लिखा? जो अपोजिट साइड में है, बाय गुप्ता एंड कंपनी। मगर अमाउंट कौन सा आएगा? जो बैंक के सामने लिखा हुआ है। बैंक अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा? ये। डीआर अकाउंट में कौन सा अकाउंट आएगा? ये। और गुप्ता में कौन सा अमाउंट आएगा? इन दोनों को ऐड करके ये। तो अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? बैंक अकाउंट। तो इसमें अमाउंट आएगा बाय गुप्ता 19,200। ओके, सो दिस इज आवर बैंक अकाउंट and it is complete now. We can calculate the balance. This side total is more, so it is 57,000, and this side total is less. We will add it 22, 27, 27 and 19, 46,200. 46,200 को हम 57,000 में से लेस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 10800 बाय बैलेंस CD, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल कम है। टोटल आ जाएगा 57,000 और इस बैलेंस को हम नेक्स्ट डेट को यानी कि 1 फरवरी को डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस BD 10,800। तो ऐसे होता है जब भी कंपाउंड एंट्री हो तो आपको इस तरीके से पोस्टिंग करनी होती है। ये हमारा बैंक अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको गुप्ता एंड कंपनी का भी अकाउंट बना के दिखा रहा हूं कि वो कैसे बनेगा। गुप्ता एंड कंपनी में पोस्टिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, गुप्ता एंड कंपनी। गुप्ता एंड कंपनी से सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा हुआ था 3 जनवरी को। हमने गुड्स परचेज किए थे बाय परचेजेज। 20,000। इसके बाद हमारा गुप्ता एंड कंपनी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ इन बिटवीन और लास्ट में हमने उनको पेमेंट दे दिया जनवरी 26। मैंने आपको बता ही दिया इसमें गुप्ता एंड कंपनी नहीं आएगा। जनवरी 29 में हमने एंट्री करी गुप्ता एंड कंपनी टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। तो इस एंट्री में गुप्ता एंड कंपनी डेबिट हो रहा है तो इसकी पोस्टिंग डेबिट साइड में आएगी। और हमारा रूल क्या है, हम नाम किसका लिखते हैं? जो अपोजिट साइड में होता है। तो यहां पर अपोजिट साइड में कौन है? बैंक और डिस्काउंट रिसीव। तो डेबिट साइड में ये दोनों नाम आ जाएंगे, क्योंकि हमारा लेजर बनाने का रूल ही यही है कि अगर हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में आएगी। अगर गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट होता तो क्रेडिट साइड में आती। नाम किसका आता है? हमेशा अपोजिट साइड वाले का। अब दूसरा रूल था हमारा कि अमाउंट हमेशा वो आता है जो हमारे अकाउंट के सामने लिखा हुआ है। तो इसमें अमाउंट आना चाहिए 20,000, मगर हमारे पास 2 अकाउंट है तो हम 20,000 को इन दोनों में डिवाइड करके लिखेंगे, यानी कि 19,200 और 800 लिखेंगे। इन दोनों का टोटल करके देखेंगे आप तो वही अमाउंट आएगा जो गुप्ता एंड कंपनी के सामने लिखा हुआ है। तो जब भी अपोजिट साइड में 2 नाम हो तो आपको दोनों नाम यहाँ पर लिखने हैं और उन दोनों का अमाउंट लिखना है। हमारा रूल वही रहेगा कि गुप्ता में जब 20,000 था तो यहाँ पर 20,000 आना चाहिए। तो आप इन दोनों को टोटल करके देख लीजिए 20,000 ही आ रहा है। तो इस तरीके से ये पोस्टिंग होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी इसकी? बाय गुप्ता एंड कंपनी 800। ओके, अब आप लोग आज इस क्वेश्चन के सारे लेजर बना के लाएंगे और होमवर्क पोस्ट करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।